हेलो गाइस, पीसेस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने सूफी एवं भक्ति आंदोलन वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया था पूरी तरह से। अब हमारा एक नया चैप्टर चलने वाला है, मुगल काल। ठीक है, आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपको प्लीज़ मतलब इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत है, क्यों आपने डिसलाइक किया। ठीक है, हो सके तो वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए वीडियो कैसा है कैसा नहीं है, और नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अब क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लिखा है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। फिर इस क्षेत्र में स्थापत्य में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तीसरा लिखा है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है, पूछ रहा है कि सही उत्तर चुनिए, इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, ये वाला एकदम सही है, सी नंबर, मतलब तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर है एकदम। और बात रही यहाँ पर कि बाबर ने, देखिए बाबर इसने एक वंश की स्थापना की है, इधर लिख देते हैं। बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसको क्या बोलते हैं, तुर्की, ये चगताई वंश, चगताई वंश, इसको चगताई वंश बोलते हैं, पहली बात। और ऐसे लिख देते ताकि पता चल जाए। फिर देखिए आया है कि इस क्षेत्र में लिखा, जैसे ये हमारा गलत है और ये गलत है। ठीक है, इससे पहले दिया हुआ कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बहमनी एवं विजय साम्राज्य के बीच युद्ध में किया गया था। किसके, बहमनी और विजयनगर, इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था तब सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। ठीक है, भारत के आने के टाइम पे नहीं, बाबर के आने के टाइम पे नहीं किया गया था, उसके पहले से चालू था। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र में स्थापत्य में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तो देखिए, गुंबद का प्रयोग बाबर से पहले से हो रहा है। जो ये मेहराब और गुंबद है, इनका प्रयोग बाबर के आने से पहले से हो रहा है। कब से, दिल्ली सल्तनत के काल से। कहाँ लिखा जाए, दिल्ली सल्तनत के टाइम से। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों गलत है बाकी दो। तो देखिए, इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही थी। ठीक है, पहला ये दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा कौन सा असत्य है, ये वाला हमारा सत्य हो जाता है। फिर दिया हुआ है कि बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। ठीक है, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। जब बाबर आया था ना उस वक्त दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा वाला तो पूछ रहा कौन सा असत्य है, तो केवल दो, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, ये ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा कौन सा सही है, पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, ये भी सही है। वह तैमूर वंश का था, यह भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, दिया है कि इससे भारत प्रवेश हेतु राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। फिर दिया है कि बाबर ने सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया, ये भी सही है।
फिर है किसने सर्वप्रथम भीरा और सियालकोट का किला जीता, ये भी सही है। फिर लिखा है इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन था, देखिए ये गलत हो जाता है, तुर्कों का नहीं, अफगान शासक दौलत खां लोधी, इनका शासन था, ठीक है, पंजाब में, पंजाब में। तो इस वजह से तुर्कों का शासन दिया है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, सही आपका हो जाएगा डी। देखिए क्या कह रहा है कि लड़ाई दी हुई है और संबंधित वर्ग दिया हुआ है, कौन सी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई देखिए अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, लड़ाई पानीपत की 1526 कब, अप्रैल में। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी, कहाँ पर है, मार्च में हुआ था ये वाला। और फिर है चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 ईस्वी में, जून के टाइम पे। और कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 ईस्वी में, मई में, है ना। तो देखिए अब मैच करवाइए, 1 का 2, 1 का 2 कहाँ कहाँ है, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये कट गया, 2 बचा। फिर खानवा की लड़ाई 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, एक ही में है ये वाला, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि कौन सा कथन सही है। इसमें लिखा है बाबर ने रूसी युक्त यानी रक्षा प्राचीर उस्मानियों से ग्रहण की थी, सही है। फिर पानीपत की लड़ाई में उस्मानी तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे, ये भी सही है। फिर है कि बाबर के अनुसार उसे भीरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया था, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए इस पूरा क्वेश्चन नहीं आया है। लिखा है पानीपत की प्रथम लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन क्या है देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि इस युद्ध के बाद, पहली बात तो कौन सा सही है ये बताना है। लिखा है इस युद्ध के बाद दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया, ये भी सही है। फिर लिखा है कि बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा, ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला देखिए दिया हुआ है कि यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई, सही है। फिर यह राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयाड़ा पर अधिकार कर लिया था, ये भी सही है। फिर है कि मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया, ये भी सही है। फिर दिया है कि इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई, देखिए ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है कि पहली बात तो बाबर की मृत्यु कब हुई, तो 26 जनवरी 1530 ईस्वी में हुई, ठीक है। कहाँ पर हुई है, आगरा में हुई है, ठीक है। और बाद में जो इनका शव था उसको निकाल के, जो इनका जो शव शरीर था उसको निकाल के काबुल ले जाया गया। एक सेकेंड आप लोग रुको, कहाँ ले जाया गया, काबुल, डेथ बॉडी को निकाल के, और फिर वहीं पर दफनाया गया और उनका मकबरा बना वहाँ पर। तो बाबर का मकबरा कहाँ बना है, काबुल में, ठीक है। देखिए ये वाला आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। दिया हुआ है कि भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित की, तो ये तो है। फिर युद्ध में बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया, ये भी सही है। फिर खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, ये भी सही है।
फिर है कि उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। कौन सा सही नहीं है? डी, डी आपका राइट आंसर है। इसको ना अफगान वंशज का गौरव नहीं प्राप्त था, इसको चंगेज खां और तैमूर का वंशज, तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त था। ठीक है, इस वजह से अलग अलग हो जाता है। अगला देखिए लिखा है तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? पहला हुमायूं, जहांगीर, बाबर और अकबर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो तुजुक ए बाबरी के लेखक है बाबर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 21 भाषा में लिखी गई है तुर्की। ये क्वेश्चन बनता है कि किस भाषा में है, 4 भाषाएं दे दी जाएंगी, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। और तुर्की इनकी मातृभाषा भी थी। ठीक है, मातृभाषा भी थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ कि अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां सैन्य रणनीति निश्चित की जाती थी, फिर विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद की चर्चाएं होती थी, फिर अकबर सुलह एक कुल के सिद्धांतों का प्रवचन देता था, फिर ललित कलाओं का अभ्यास किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद की चर्चाएं होती थी, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और यहाँ पर क्या होता था? हर बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन किया जाता था यहीं पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि मुगल काल में अहदी एक कीवर्ड है, अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले दिया है कि वे वैयक्तिक घुड़सवार सिपाही थे, ये तो सही है। फिर ये पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन उन्हें पृथ्वी दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था, ये भी सही है। फिर उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था, ये भी सही है। फिर लिखा उनका वेतन मनसबदारों के समान था, ये गलत है। वेतन उनका सारे अधिकारियों से ज़्यादा था, सैनिकों से ज़्यादा था, सारे सैनिकों से ज़्यादा वेतन इन्हें मिलता था। ठीक है, मनसबदारों के समान बिल्कुल नहीं था, सैनिकों से ज़्यादा मिलता था, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता? पहला मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, किला ए कुहना मस्जिद, फिर है रंग महल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किला ए कुहना मस्जिद। देखिए जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह, इसने क्या किया? तो हुमायूं से कई बार इनका युद्ध हुआ, तो हुमायूं ने एक बनवाया था, क्या बना था? दीन पनाह नामक पुस्तकालय इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, जिसको इन्होंने तोड़वा दिया। किसने? शेरशाह सूरी ने तोड़वा दिया दीन पनाह को और उस पर पुराना दिल्ली का पुराना किला जो है वहीं पर बनवाया, दिल्ली का पुराना किला उसी पर बनवाया, दीन पनाह को तोड़वाकर। उसी पुराने किले के अंदर किला ए कुहना मस्जिद स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बी इसमें राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखिए कि इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? है ना, नहीं पूछ रहा है, तो ठीक है। देखिए इसमें
पहला दिया हुआ है कि इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए, सही है। फिर मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की, ये भी सही है। फिर लिखा 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया, ये भी सही है। फिर लिखा बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, क्यों गलत है, एक सेकेंड। इसमें लिखा बनारस के आसपास का इलाका, तो बिल्कुल भी नहीं। कड़ा और इलाहाबाद, ये दोनों जगह को शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए लिखा बनारस के आसपास का इलाका नहीं, कड़ा और इलाहाबाद के आसपास का इलाका शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था, ठीक है। इस वजह से डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, है ना, तो फिर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये संधि थी क्या, ये भी जान लीजिए, ठीक है। प्रथम संधि जो हुई इलाहाबाद की संधि में, जो पहली संधि हुई, पहली संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1965 में हुई, ठीक है। तो देखिए किसके किसके बीच हुई है, तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुई है, ठीक है। और इसमें क्या क्या, मतलब इसमें क्या डिसाइड हुआ कि कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई इसमें, और इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन देने को स्वीकार किया था, ठीक है। और ये जो कड़ा और इलाहाबाद वाला एरिया है, ये भी शाह आलम द्वितीय को देने के लिए स्वीकार किया था, ठीक है। पहले तो ये हुआ है। और फिर जो दूसरी सेकेंड संधि हुई है वो कब हुई है, वो 16 अगस्त को हुई है, 4 दिन बाद हुई है, 16 अगस्त 1965 में हुई थी। देखिए ये किसके किसके बीच हुई है, तो क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में हुई थी, ठीक है। और इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया था इसमें, ठीक है। और इसमें देखिए नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाना भी स्वीकार किया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई थी। और फिर कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट, यानी कर मुक्त व्यापार मतलब टैक्स नहीं लगेगा व्यापार करने पर, ये भी अपॉर्चुनिटी दी गई उन्हें, ठीक है। तो दोनों संधियों में ये चीज़ें हुई थी। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दिया हुआ है कि शब्द और अर्थ में निम्नलिखित युग्म में सुमेलित कीजिए, ठीक है। पहले दिया है खालिसा, तो खालिसा किसको बोलते थे कि वे गांव जहां की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी, ठीक है, सही है। फिर दिया है दूसरा कि मौजा, मौजा किसको बोलते हैं, तो परगना के उपखंड को, परगना के उपखंडों को मौजा बोला जाता था, ठीक है। ये विद्रोही राज्य क्षेत्र नहीं होता था, परगना के उपखंड होते थे, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। देखते हैं आगे कोई और तो नहीं है। फिर देखिए दिया हुआ है इनाम, इनाम तो विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति को आवंटित भूमि, इसको इनाम बोलते थे। और फिर जागीर मनसबदारों को उनके वेतन के एवज में दिया गया राज्य क्षेत्रीय आवंटन कहलाता था, ये भी सही है। तो ये दोनों तो सही है, तो फिर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन है, पहला कथन 1, कथन 2, इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला दिया कि जहांगीर के राज्यकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची, ठीक है, तो देखिए ये तो सही है। फिर दिया कि औरंगजेब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्यात कलाकारों से अलंकृत था। देखिए औरंगजेब ने चित्रकला में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया,
चित्रकला में ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया तो भला वो कलाकार क्यों लाएगा, है ना। तो इसमें दिया है दोनों कथन अलग अलग हैं, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। फिर दिया है दोनों कथन अलग अलग हैं किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर दिया है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। देखिए ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है कि हुमायूं नामक की रचयिता निम्नलिखित में से कौन सी थी। रोशन आरा बेगम, रुकैया सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम और गौहर बेगम। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो गुलबदन बेगम सही हो जाएगा। ये क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नामक किसने भेंट किया। पहला है अबुल फजल, फिर है अब्दुल हामिद लाहौरी, फिर है अवध के नवाब, फिर है विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध के नवाब, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कि फर्र ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। पहला सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, फिर है निजामुद्दीन औलिया, फिर है इब्न अल अरबी, फिर है बयाजिद बिस्तामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। देखिए जो ये हैं, ये सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ये कौन थे ये जान लीजिए। तो ये जो सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये बगदाद के शिक्षक भी थे, बगदाद के शिक्षक भी थे। तो पता चल गया आपको। तो देखिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच और जय हिंद, ठीक है।